अस्सलाम वालेकुम जी। मैं ना ये एक्सेल शीट लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। ये स्कूल के रिलेटेड है और ये आपको बड़ी फ़ायदा मंद रहेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि हर महीने एमईए विज़िट होता है, तो वो जून से लेके आगे जो महीना चल रहा है वहाँ तक उन्होंने एफटीएफ और एनएसबी का इनकम और एक्सपेंडिचर की डिटेल लेनी होती है। तो उसके लिए हर महीने जो है ना वो हमें परेशानी बनती है कि जी वो दोबारा से वो रजिस्टर खोल लें, हर एक चीज़ जो है उसको दोबारा चेक करें। एक तरफ इनकम लिखते हैं, एक तरफ एक्सपेंडिचर लिखते हैं और एंड पे वो फिर बैलेंस लेते हैं जी 30 जून का बैलेंस कितना है, इनकम कितनी हुई है, एक्सपेंडिचर कितना है और करंट बैलेंस कितना है। तो ये जो एक शीट है ना ये आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद हो सकती है। वो इस तरह से कि ये ऊपर जो है हमारे पास एफटीएफ की डिटेल है, ये एफटीएफ समरी है, जो बैलेंसेस उसको चाहिए होते हैं एमई को वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। जैसे कि हमारा 30 जून का जो बैलेंस है वो है 50,000। अब ये देखें, ये है जी हमारे पास इनकम वाला कॉलम है। तो इसमें हर महीने की मैंने ऐसे फ़र्जी जो है ना वो इनकम डाली हुई है। आप अपनी जो इनकम होगी उसके हिसाब से आप इसको फिल करेंगे। तो ये 20,000, ये 20 ये इस तरह से चलते हुए ये देखें ये फरवरी तक आ गया। तो ये इसमें टोटल इनकम होगी इन महीनों की 1,60,000। वो देखें यहाँ पे इनकम में शो हो रही है 1,60,000। इसी तरह से ये आगे एक्सपेंस वाला खाना है, तो इसमें देखें ये 80,000 जो है वो एक्सपेंडिचर है। तो ये एक्सपेंडिचर आ गया। अब इसके बाद जो है ये हमारे पास 30 जून का बैलेंस था, ये इनकम और फिर ये एक्सपेंडिचर माइनस करने के बाद ये जो है 1,30,000 हमारा जो करंट बैलेंस है, यानी पिछले महीने का जो क्लोजिंग बैलेंस जो एम लेना होता है वो यहाँ पे आ गया। अब आपको इसमें सिर्फ एक चीज़ करनी पड़ेगी। एक तो आपको ये 30 जून का आपने बैलेंस लिखना है एक शीट पे, उसके बाद आपने उस महीने की सिर्फ इनकम और एक्सपेंडिचर लिख देना है बस। और ये एक चीज़ जो है वो लास्ट मंथ एक्सपेंडिचर वो आपको मैनुअली लिखना पड़ेगा। बाकी आपका ये जून से लेके ऑनवर्ड आपने इस शीट को आगे कॉपी करते जाना है। ये आपकी शीट आगे कॉपी होगी और आप उसमें नई एंट्री करते जाएंगे। जैसे ये शीट आ गई है, अब आप इसमें नया महीना जो है वो ऐड कर लेंगे। मिसाल के तौर पे ये मैंने कर दिया जी 25,000 यहाँ पे। अब देखें वो हमारी जो कैलकुलेशन है वो उस हिसाब से कर देगा और इसमें से फिर हमारा ख़र्चा हो गया जी फॉर एग्ज़ाम्पल 5,000। तो ये देखें उसने हमारा जो बैलेंस है वो कैलकुलेट कर दिया। अब इसमें आपको सिर्फ यहाँ पे इनकम और एक्सपेंडिचर लिखना पड़ेगा और लास्ट मंथ की जो एक्सपेंडिचर है ये बस बिल्कुल इसी पैटर्न पे इसी के नीचे जो है वो एनएसबी की डिटेल है। तो वो भी आपने जो इनकम होती है जो ट्रांच आती है वो इनकम वाले खाने में जिस महीने में आई होगी उसमें आपने लिख देना है। और इसी तरह से जो एक्सपेंस है वो यहाँ पे आपने लिखते जाना है हर महीने का। तो आपको सिर्फ दो चीज़ें लिखनी पड़ेगी, एक अगर कोई इनकम है वो लिखनी है और दूसरे नंबर पे एक्सपेंडिचर। तो आपका 30 जून का बैलेंस आगे टोटल इनकम, टोटल एक्सपेंडिचर और जो करंट बैलेंस होगा वो ऑटोमेटिकली ये शीट जो है वो कैलकुलेट करती जाएगी। तो उम्मीद है ये जो वीडियो है ये आप सबके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। ये जो शीट है अगर किसी को चाहिए हो तो वो मुझसे इस नंबर पे व्हाट्सएप में ले सकता है। ये नंबर मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर किसी को चाहिए हो तो वो मुझसे इस नंबर पे कांटेक्ट करके ले सकता है। ये मेरा नाम